गीता साधारण इंसान के लिए संसार में आम इंसान जहाँ पर सब मैं मेरा में अटके हुए हैं। अष्टावक्र गीता में आम इंसान के लिए नहीं है। ये है जो कि स्वयं को जानने की तड़प रखता है। तड़प जैसे इंसान होता है मरने वाला होता है, तो एक जो है अंदर से इतनी तड़प लग जाए कि ये परमात्मा क्या है यार, ये जिंदगी क्या है, भगवान है कौन। हमारे लिए प्यार जो है व्यापार है, रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं, इसलिए टूटते हैं और कोई कारण ही नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, हम जो करते हैं बदले में चाहते हैं सेम इक्वल करें। अब प्यार ऐसा नहीं, प्यार क्या होता है सिर्फ देना। हम आज भी बात करें तो हम भी अपने भीतर एक शांति को ढूंढ रहे हैं, इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। हम उसे पाएंगे तो कैसे? आज जिसको हम कह रहे हैं इनर पीस, पीस, शांति, शांति कब मिलेगी? जब आप समझोगे कि आपका कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र जनक को यही बता रहे हैं कि तू राजा काहे का समझ बैठा अपने को? नहीं, तू राजा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। हम अक्सर अपने रिश्तों को लेकर के परेशान रहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर के परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसने मुझे हर्ट कर दिया, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे ही जीवन में दुख क्यों आता है, मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, आखिर मैं ही क्यों। और अगर परमात्मा आपके भीतर है तो आपको ये सब कष्ट क्यों हो रहे हैं? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। वो जो ज्ञान है उसमें क्या आज के समय में आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो स्ट्रगल्स, आपकी प्रॉब्लम्स है, उनके हल छुपे हुए हैं। कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आपकी अपने बॉस से अनबन हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, आपको ऐसा लगा कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, या आप किसी की छोटी सी तारीफ पे खुश हो गए, या आपको ऐसा लगा कि मैं ही ऐसा क्यों फेस करता हूँ, मुझे ही सब कुछ क्यों झेलना पड़ता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। तो ये पॉडकास्ट आज आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला है। देखिए, इस पॉडकास्ट में मैंने आज जो भी प्रश्न किए हैं वो वही सारे प्रश्न हैं जो आपने मेरे सामने कभी रखे हैं, मुझसे पूछे हैं, और आज उन्हीं सब प्रश्नों को समेट करके मैं इस पॉडकास्ट में आपके लिए लाई हूँ अष्टावक्र गीता के बारे में। अगर आपको पहले से पता है तो मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। आज बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं आप सभी के फेवरेट मास्टर जी का, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें देखते हैं तो खुद ही आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है मास्टर जी। मास्टर जी, जब भी मैं आपके सामने बैठती हूँ मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान रिसीव करने को मिलने वाला है और उसी को लेकर के मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। वैसे ही हमारी ऑडियंस भी रहती है। अष्टावक्र गीता, इनकी बात करें, महर्षि अष्टावक्र, पहले तो मैं ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूँगी कि वो एग्जैक्टली क्या है, अष्टावक्र कौन थे, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, आज के समय वो कैसे रेलेवेंट है? देखो, अष्टावक्र गीता अष्टावक्र के नाम से हुई। अष्टावक्र जो का महर्षि, अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी हुए। राजा जनक के साथ उनकी स्टोरी है, जो जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ गीता, तो ऐसे अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में हुई महागीता कहते हैं उसे। तो उसमें जो है, जो पूरा जो ज्ञान जो है, पूरा का पूरा ज्ञान हुआ गीता साधारण इंसान के लिए संसार में आम इंसान जहाँ पर सब मैं मेरा में अटके हुए हैं, और अर्जुन वही मैं मेरा में अटका हुआ है। भगवान कृष्ण वही मैं मेरा से उठाते हैं और कहानी चलती है, कहीं जाकर 9 अध्याय 10 अध्याय पहुँचती है तो जाकर वो समर्पण करता है। अष्टावक्र गीता में आम इंसान के लिए नहीं है। ये है जो कि स्वयं को जानने की तड़प रखता है। तड़प
जैसे इंसान होता है मरने वाला होता है, तो एक जो है अंदर से इतनी तड़प लग जाए कि ये परमात्मा क्या है यार, ये जिंदगी क्या है, भगवान है कौन, मतलब और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता संसार में, सिर्फ परमात्मा 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 क्या है। तो वो जो तड़प राजा जनक को लगी थी, और अष्टावक्र जो है गुरु प्रकट हुए, और जो कहानी कहती है 5 मिनट के अंदर राजा जनक को अष्टावक्र से ज्ञान मिला, परमात्मा को उपलब्ध किया। 5 मिनट 5 मिनट। तो ये अष्टावक्र गीता में एक सबसे अच्छी चीज क्या है, 5 मिनट का अर्थ है कि जहां पर आप सोचिए कि एक इंसान पूरी जिंदगी कितनी पूजाएं पाठ मालाएं जप रहा है, तीर्थों पे जा रहा है, दान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसके बाद कहीं जाकर किसी के अंदर परमात्मा के लिए कोई प्यास जगती है, साधनाएं करते हैं लोग, तब परमात्मा मिलता है। अष्टावक्र ने जो उनसे कहा, इन सब की जरूरत नहीं है, मालाएं जपो, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, तू ही परमात्मा है, तू ही भगवान है। और उसी को जो उन्होंने प्रकट किया। और जनक जो कि इतने मतलब कि नींद नहीं आती थी, राजा थे, प्रशांत थे, शांत थे, उन्होंने जब पाया तो मस्ती मौज में आ गए, आनंद में आ गए। मास्टर जी, मैंने ये देखा कि महर्षि अष्टावक्र, उनको अष्टावक्र, ये मैं आप ही से जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, उनको क्यों अष्टावक्र कहा जाता था? देखो, जो कहानी फिर वही आती है, कथाएं है ना, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, और उन अंगों के टेढ़े मेढ़े का जो मैं कहता हूँ ना, कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि शरीर के किसी भी अंग के कम या ज़्यादा, सुंदर या असुंदर होने से आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी किसी तरह के ऑब्स्टेकल नहीं है। वो अष्टावक्र जो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, जिन्होंने कभी ना कोई पूजा की ना पाठ किया, उन्होंने जो है राजा जनक को जब ज्ञान दिया न था, जब वो उनके दरबार में पहुंचते हैं तो सब जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे, क्योंकि राजा जनक ने कहा था कि मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा, मुझे परमात्मा मिलाओ 5 मिनट। तो अष्टावक्र जब आए तो सब हंसने लगे। उन्होंने कहा ना, जब आए अष्टावक्र तो उन्होंने कहा जनक को, मैं मिलाऊंगा तुझको 5 मिनट परमात्मा। और कथा कहती है 12 साल की उम्र, 8 अंग। तो सबने देखा, इतनी बड़ी पूजा तपस्या वालों ने, कि देखा है ये बच्चा और 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, सब हंसने लगे। तो कहते हैं उन्होंने क्या कहा, जब वो हंसे तो अष्टावक्र बहुत जोर की हंसे, तो उनका भाई ये इतनी जोर की क्यों हंस रहा है, सब चुप हो गए। जनक ने कहा यार ये हंसे तो हमें समझ आती है 8 अंगों टेढ़ा मेढ़ा है, और कहते 5 मिनट लाऊंगा। तो जनक ने पूछा आप हंसे, समझ नहीं आई। कहते राजा, ये तूने ब्रह्म का ज्ञान परमात्मा को पाने के लिए ये क्या शरीर के चमड़ी के लोगों को बुलाया यहाँ पर, ये चमड़ी को देख रहे हैं, और चाहिए परमात्मा। परमात्मा तो आत्मा है, आत्मा टेढ़ी थोड़ी होती है, आत्मा तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, आत्मा न मरती न जन्म। तुम चाहते हो परमात्मा, तो आत्मा का ज्ञान चाहिए ना। तुमने चम के जो से सब लोगों को बुलाया, ऋषि मुनि साधु बैठे थे, तो एकदम सन्नाटा छा गया। तो ये अष्टावक्र की कहानी है इन शॉर्ट, कि उन्होंने जीवन में सब कर्म कांड और जो भी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बहिष्कार किया, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, स्वयं को जानो तो वो प्रकट हो जाएगा। ये मैंने देखा मास्टर जी कि अष्टावक्र की जब बात हुई, आपने बोला कि महर्षि अष्टावक्र पे सब हंसने लग गए। आज भी हम किसी को देखते हैं, लोगों में एक सिविक सेंस तो है कि अगर कोई डिफॉर्म्ड है, अगर कोई डिसेबल्ड है, तो उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। लेकिन अगर किसी का स्वरूप टेढ़ा मेढ़ा है, किसी के अंदर इतनी व्याधियां हैं, तो इंसान कहीं हंस देता है। तो इसका मतलब हम बाहरी आवरण पर, बॉडी पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। शायद उस इंसान के अंदर हमसे भी ज़्यादा कुछ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बिल्कुल, आप ये देखो, शरीर इतना प्यारा लगता है ना, सुंदर है, प्यारा है। इसको सुंदर प्यारा किसने बनाया है? शरीर के अंदर 2 आँख हैं, नाक के 2 द्वार, मुख, कान, मलमूत्र का 9 द्वारों से क्या निकलता है? कचरे के सिवा कुछ निकलता है?
अंदर क्या है? कचरा ही है। इसके अंदर फिर सुगंध कैसे हो रही है? क्यों हमें कोई गले मिलना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता है? वो अंदर एक प्यारा बैठा है, वो उसी का अंश है, जिसको कहते हैं ना अंश परमात्मा का। वो अंश बैठा है, पूरे शरीर में खुशबू दे रहा है। नहीं तो देखो, जब वो अंश, वो आत्मा, वो चेतना निकलती है तो कहते हैं उठाला करो, उठाला करो। एक दिन नहीं रखेंगे क्या? यार क्यों भाई? क्योंकि अंदर से बदबू आ जाएगी। 2 दिन रखा, बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये कोई जानता नहीं है कि इस शरीर को चलाने वाला अंदर जो बैठा है प्यारा, उसे आत्मा कहें, चेतना कहें, कॉन्शियस। उसी आत्मज्ञान की बात अष्टावक्र ने करी है कि इस शरीर में आँख चली चलेगा, बहरे हो गए चलेगा, मुख जुबान चलेगी चलेगा, कुछ भी चला जाए चलेगा, पर अंदर आत्मा चली गई, यानी शरीर चलेगा, वो चली गई, शरीर गिर जाएगा। हाँ। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आत्मा का ही ज्ञान की बात जो है अष्टावक्र कर रहे हैं, और जिसने उस आत्मा को जान लिया वो परमात्मा हो गया। वो परमात्मा हो गया। परमात्मा कोई अलग नहीं है। संसार में इतने परमात्मा हुए, हर एक को एक दिन परमात्मा होना है, अष्टावक्र ने यही कहा। तो हम हंसते हैं क्योंकि हमें आत्मा का नहीं पता ना, हमें जीवन का पता ही नहीं, भाग्य क्या है, चक्र क्या है, ये क्या खेल है। आखिरी में आपके शरीर के अंग कितने भी सुंदर हो, असुंदर हो, टूटे हो, नहीं हो, आखिरी में शमशान में तो देखो जला देते हैं। कहते हैं तो फिट था, क्यों जला रहे हो? राख कर देते हैं। अगर अखबार की रद्दी 2 रुपए किलो बिक सकती है, शरीर इतना वेस्ट हो जाता है, इसे जलाना पड़ता है कि इसका 2 रुपए किलो भी नहीं बचता हिसाब किताब। तो कुछ समझना है, जो समझ गया उसने आत्मा को पा लिया, परमात्मा हो गया। अगर सब परमात्मा है मास्टर जी, तो इतना दुख क्यों है लोगों के जीवन में? हर कोई सोचता है कि मेरे ही लाइफ में ये कठिनाई क्यों, ये सफरिंग क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अगर हर कोई परमात्मा है तो ऐसा क्यों होता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी है क्या। आपके अगर एक आपके पास कोई भी आप चीज़ लेके आते हैं, कुछ भी, मान लीजिए आपने कंप्यूटर लाया 2 लाख रुपए का, आप उसकी एक एक चीज़ को देखते हैं, इसमें क्या है, 2 लाख का लिया, 30,000 का लेता था। आपने इसके बारे में कुछ जाना? ये जन्म क्यों? गर्भ से 9 महीने में सब जन्म लेते हैं, और ये क्यों इतना बड़ा अंतर है यार? कोई सेठ क्या, कोई भिखारी क्या, कोई मनिस्टर क्या, कोई चपड़ासी क्या, कोई सुंदर, कोई असुंदर, किसी की आँख नहीं गिरा, कारण क्या है? और ये शरीर के आगे चलते चलते एक दिन कहते मौत हो गई, तो उसके बाद वो गया कहाँ? शरीर तो राख हो गया। तो जब तक ये आप जानना नहीं चाहेंगे इंस्ट्रूमेंट को कि ये खेल, वही खेल तो भाग्य है। भाग्य, अच्छा फिर कहोगे भाग्य है तो भाग्य कैसे बनता है? ये फर्क कैसे है? तो फिर संचयित कर्म आ जाएगा, कलेक्टिव कर्म। संचयित कर्म आएगा तो ये संचयित कर्म कैसे बनते हैं? वही इच्छा में आसक्ति आएगी, आसक्ति आ जाएगा। बैक पैक चलो ना, आप जिन खोजा तिन पाइया। आप खुद इंटरेस्टेड हो इस सब्जेक्ट में, अगर इंटरेस्टेड हैं। अब जनक जो सा राजा था, सब कुछ होते हुए नींद नहीं आती, परेशान हो गया, दुखी हो गया। किसी ने कहा भगवान मिलेंगे तभी कुछ होगा। फिर भगवान मुझे मिलाओ, इतना आतुर हो गया भगवान के लिए कि आधा राज्य दे दूंगा जो मुझे मिलाएगा। आखिर में तो पूरा राज्य दे दूंगा। आतुरता है स्वयं को जानने, नहीं है तो दुख आएगा। अगर आपको ये मालूम, आपको मैंने क्या किया, मैं इतना अच्छा बंदा, मैंने किसी का बुरा किया, मैं तो भगवान क्यों कर रहा है? ये पहला जन्म है। हे अर्जुन, तेरे और हमारे लाखों जन्म हो गए। तो पिछले शरीर में जब आए थे तो उस टाइम तो गलत किया था, वही भोग रहे हो। दिस लाइफ इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। सिंपल है। आपको पता लग गया, मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरे पास जो है खाने को नहीं है, मैंने लोगों को खाना छीना था पिछले जन्म में। मेरे पास घर नहीं है, मैंने लोगों को घरों से निकाल दिया था। जब आपको समझ आ जाएगी कि आपने बुरा किया था तो आपके साथ बुरा हो रहा है, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो ये समझ आ जाती है। तो स्वयं को जान लिया तो दुख दुखी नहीं करेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही हुआ। 18 साल पहले तक हम भी ऐसे ही थे। जिंदगी की किताब पढ़ ली, समझ आ गई, तो अष्टावक्र और जनक की कथा में 5 मिनट, हमारी कथा के 9 दिन है। गीता का दर्शन हुआ, अष्टावक्र गीता का दर्शन हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब सब ग्रंथों का दर्शन हो गया। दुख ऐसे परिवार में है, दुख तो आएगा ना, पर दुख दुखी नहीं करता। संसार के अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची, मौज हो गई, क्योंकि पता सब यही रहने वाला है। और मुझे पता है मेरी प्रारब्ध लिखी हुई मिलने वाला ही है।
जिसने जो भोगना है भोगना ही है। सीन लिखा है ऑलरेडी, जब मूवी चल ही रही है, ऑलरेडी प्रोजेक्टर पर रोल डला है, तो इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा भाई। समझ आ गई ना? समझना है तो दुख ही नहीं करेगा। मास्टर जी, हम ये देखते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्स है, डिज़ायर से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। हम कहीं जा रहे हैं और हमें लग रहा है हमारी किसी ने तारीफ़ कर दी, हम खुश हो जाते हैं। किसी ने हमको 2 बात बोल दी है, हम दुखी हो जाते हैं। ऑफिस गए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, पूरे दिन दुखी। अगर हम अपनी इच्छाओं से, डिज़ायर से बचना चाहें, या हम ऐसा चाहें कि हमारी जो लाइफ है वो स्टेबल हो, हमारे कंट्रोल में हो, उसको लेकर के अष्टावक्र गीता क्या कहती है? स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। इंद्रिय आपकी गाड़ी है आपके पास, आपको पता है स्टीयरिंग ऐसे घूमना है, इसे ड्राइव करना है, यू नो इट, ब्रेक ऐसे है। आप इसका इंस्ट्रूमेंट का जान लो, 5 इंद्रियों के घोड़े की लगाम आपके हाथ में आ जाएगी, इन योर हैंड्स। जैसे चाहोगे वैसे। अष्टावक्र वही तो जनक को सिखा रहे हैं। अब जनक तो दुखी क्यों है? क्या परेशान हुआ? राज्य में कैसा होगा, सूखा पड़ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, क्या कर रहा है? अभी तन तेरा है क्या? क्या कहा? ये तन तेरा है? सिर के पास से पाओगे ना, तो कहाँ से लाया था खरीद के? तो इसको क्या, मैं राजा, राजा काहे का राजा? तो उसको दिखा दिया वजूद, ये तन तेरा नहीं, धन भी तेरा नहीं। और धन और तन तेरा ही, तन के अंदर जब तन ही तेरा नहीं, तन में मन में विचार तेरे क्यों चल रहे हैं? तू कौन होता है? तेरा क्या वजूद है, औकात? तो वो दिखा दी उसकी औकात जनक की, सिंहासन से उठाकर चप्पलों में डाल दिया। समझ आ गई? तो जब हम स्वयं का इस खेल को जान जाते हैं तो आपके जीवन से हर चीज मौज में हो जाती है। तो क्या हमारे वजूद का कोई औचित्य नहीं है मास्टर जी? तुम परमात्मा हो, इससे बड़ा क्या वजूद है? ये बुद्ध, ये इस युग की बात कर रहा हूँ। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजेस क्वालिटी एंड सो ऑन। इनको परमात्मा क्यों कह रहे हैं? क्या है भाई? हमारी तरह तो थे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, शादी हुई, बच्चे भी हुए कईयों के, काम धंधा भी करते थे। ये परमात्मा कैसे हो गए? ये परमात्मा हो गए। आज लाखों करोड़ों लोग इनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। कोई गुलदस्ता दे दे ना बर्थडे में, बड़े खुश हो जाते हैं, लाया, इन पे चढ़ रहा है। तो यू आर गॉड। अष्टावक्र गीता यही तो कह रही है, तू परमात्मा है। कौन भगवान? तू ही है। मान न मान, तू ही है प्रमाण, तू ही है भगवान। तो आपका इतना बड़ा तो है ना ओहदा है। अब आप कहते हो नहीं जी मैं तो अफसर हूं। आपकी छोटी सी जो सी अपनी रैंकिंग को लेकर बैठो, मेरा तो ऑफिस है, मेरी बिल्डिंग है। अब ये तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड ही तेरा है। तू भिखारियों की तरह छोटी छोटी चीजों के लिए पड़ा हुआ है। तू सम्राट का बेटा और तू ऐसे दर दर धक्के खा रहा है। तुम्हारा तो वजूद बहुत बड़ा, यू आर गॉड। तो परमात्मा भिखारी बनकर संसार में छोटी छोटी मांग रहा है, और वो सब मांग रहा है जो रह जाएगा, जो रहेगा ही नहीं। तो वो विराट तेरा, छोटे को छोड़ोगे तो बड़ा मिलेगा। गंगा अपने को छोड़े नहीं, कह रहे लाखों लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो सागर को पा ही नहीं सकेगी। वो कलकत्ता में सागर में छलांग मार देती है। भाई छोड़ो झूठे कहीं के, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बैठी रहूंगी, मैं तो पूरे विश्व तक जाऊंगी, विराट। तो इस शरीर से, संसार से, बाहर की इच्छाओं की आसक्ति से विरक्त करो, तो परमात्मा का पद तेरा इंतजार कर रहा है। परम पद तेरा ही है, परम धन तेरा इंतजार कर रहा है। छोटे में अटके रहोगे। तो इसलिए इन्होंने जगाया जो आए, वो तू परमात्मा है। और किस चीज के लिए भाग रहा है? कितने दिन रहेगा तेरा बंगला? कितने दिन तेरी गाड़ियां? कितने दिन रहेगी तेरी दौलत? कितने दिन रहेंगे संबंध? समझ में आ जाती है तो फिर आपकी डिग्निटी तो बहुत हाई है। यू आर गॉड। जिन्होंने कहा उपनिषदों को अहम ब्रह्मस्मि, अष्टावक्र भी कहते हैं तू ही ब्रह्म है। तो मास्टर जी, अगर हर एक इंसान परमात्मा है तो ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते हमारे टूट जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं? कोई आता है, किसी से बिल्कुल दिल का एकदम गहरा लगाव हो जाता है, और अचानक से एक दिन वो इंसान हमारे जीवन से चला जाता है। हमें दुख तकलीफ क्यों होती है? व्यापारी है ना, वी आर ट्रेडर। ये नहीं मैं तो नौकरी करती हूँ, नहीं नहीं, हर कोई यहाँ बिजनेसमैन है। तू मेरे लिए कुछ किया तो मैं तेरे लिए करूँ, तूने मुझे कुछ दिया तो मैं तुझे दूँ। हर चीज में तो मांग है। इन एवरीथिंग यू वांट रिटर्न। फ्री में कोई कुछ करता ही नहीं, और जहाँ नहीं किया होगा तो मुझे प्यार नहीं करता। यहाँ लेन देन को प्यार कहते हैं,
और संसार में लेन देन को व्यापार कहते हैं। तो जब है ही व्यापार तो एक दिन तो होगा बिजनेस खराब। जिस दिन जो सा है कोई माल सही नहीं निकला, यानी तुमने मेरे को दिए 11,000 रुपये बर्थडे पे, मैंने तुम्हें दिए 11 रुपये। तुम मुझे, मैं आया घर तो तुमने बहुत बढ़िया खाना खिलाया और स्टे भी करवाया। तुम मेरे घर आई, मैंने तुम्हें खाना नहीं पूछा भी नहीं, और लंच का टाइम था और रहने को भी नहीं कहा, और तुम कहाँ से आई, हो गया व्यापार खत्म। तुमने जो सा है इक्वलाइज नहीं किया। तो हम व्यापारी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो व्यापार है तो प्यार कहाँ है? तो रिश्ता टूटेगा। इसलिए संसार में सब रिश्ते टूट जाते हैं। बच्चे बचपन में माँ बाप के साथ क्या रिश्ता होता है, बड़े होकर पति पत्नी में कैसे होता है बाद में, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में गड़बड़ हो गई। शुरू के अंदर सब कुछ मिल रहा था, दे रहे थे ले रहे थे, जहाँ लेन देन बंद हुआ तो मुझे प्यार नहीं करा। हमारे लिए प्यार जो है व्यापार है। रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं, इसलिए टूटते हैं और कोई कारण ही नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, हम जो करते हैं बदले में चाहते हैं सेम इक्वल करें। अब प्यार ऐसा नहीं, प्यार का मतलब सिर्फ देना। प्यार का मतलब क्या है? प्यार महादान है, सिर्फ देता है। तो आप देखो रिश्ता टूटेगा, टूटेगा ही नहीं कोई भी। हमारे साथ देखो 18 साल पहले रिश्ते टूट फूट रहे, रिश्ते बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत एक से हुई थी, हजारों लाखों तक पहुंच गए, बिना पब्लिक है। 16 साल पब्लिक भी नहीं हुआ, हजारों लाखों लोग जुड़ गए। प्यार है, बढ़ता, रिश्ता खत्म हो ही नहीं रहा। संसार के टूट गए, क्योंकि तो शादी पे नहीं आते, मौत पे तुमने फोन ही नहीं किया। मैंने कहा मुझे शौक होता ही नहीं, मुझे ना जन्म है ना मरण है, मैं किसी की झूठ बोलूं, मुझे दुख हो रहा है। हमारे यहाँ शौक सब होती है। कहते हैं वो मदर ने हमारी कहा शुरू में, वो चाचा जी के वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गए। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहते थोड़ा अफसोस कर लियो, पूछ ले। मैं कहा डेंटिस्ट थोड़ी हूँ यार, ये कर्मों का भोग है, उनका हो गया, कोई नहीं हो, मैं सेवा करनी मैं कर दूंगा। कहने का अर्थ है कि आपके संसार के रिश्ते फिर पीछे हट जाते हैं जब आप समझ जाते हो, और दुनिया का एक प्यार का रिश्ता बन जाता है, यहाँ लेन देन नहीं है। हमारे यहाँ 18 साल में 0 ट्रांजेक्शन, कुछ भी लेन देन नहीं है। इसलिए प्यार का विराट परिवार है, और प्यार ही परमात्मा है। हम सब प्यार से जुड़ गए, आत्मा से, शरीर से नहीं। शरीर में लेन देन, आत्मा में प्यार में कोई लेन देन नहीं है। यही तो अष्टावक्र गीता समझा रही है, और क्या कह रही है। लेकिन हमारे जीवन में जो दुख सुख हो रहा है मास्टर जी, आज की जनरेशन की बात करें तो जो कुछ भी देखा जा रहा है, कईयों के कई रिश्ते होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, शादी के बाद भी लोगों के रिश्ते बन जाते हैं। ये क्या है? हम क्यों इतने दुख और सुख में बंधे और उलझे हुए हैं? ऐसा अष्टावक्र गीता इसके बारे में क्या बोलती है? देखिए, ये सब जो है हमारी ना, वो जो अष्टावक्र कहती है विषयों में हमारी जो है ना आसक्ति है, रस है, रस है। शुरू में मिले, प्यार हुआ आपस में, वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बड़ी प्यारी है। पर जहाँ पर ट्रांजेक्शन टूटती है फिर वहीं पर वो हो जाता है। शादी हो गई, एक प्रेम करने वाले बड़े प्यार में थे, शादी हो गई, संबंध हुए। संबंधों के बाद क्या हुआ, जब एक छत के नीचे आ गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पर चीज़ें जो हैं, क्योंकि पहले स्पेस मिलता था, थोड़ी देर मिले फिर निकल गए, थोड़ी देर मिले फिर निकल गए, अब स्पेस नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। जब बातचीत होती है, और ज़्यादातर जैसे मान लो एक लड़की है, वो जाएगी किसी घर में, तो एक नया परिवार, नए लोग, तो उनके साथ एडजस्ट करना और वेरी डिफ़िकल्ट। और वहाँ पर भी अहंकारी बैठे हुए हैं, अहंकारी होती हैं। फ़र्क आएगा ना, मेरे माँ बाप में और मुझ में तो फ़र्क आएगा ही ना। 25 साल का गैप है। आज से 25-30 साल पहले इतनी आज़ादी नहीं थी। 30 साल पहले था नहीं, 30-40 साल पहले का भारत में चले जाए आज हम, तो अगर मान लो कि घर से किसी लेडी ने जाना है तो भाई को आने दे, पापा आ रहे हैं। और शादी की मतलब गृहस्थ मतलब घर में, और बाहर जो है पुरुष जाएगा। बच्चे ने जन्म लिया मान लीजिए, तो वो पालती थी माँ, पिता बाहर, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, माँ घर में बैठी हुई है, तो पापा आया बाहर से काम से, और तो टेंशन तो होती है, आज पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया, आज स्टाफ ने ऐसे कर दिया, वो क्या क्या टेंशन में। घर में आए, आते ही बच्चे ने कहा, वाइफ ने कहा कुछ, यार क्या हो गया भाई। तो वो फिर अब वाइफ बैठी घर में बच्चे के साथ। अच्छा, कहीं ना कहीं इनकम सोर्स नहीं है यार, ये इनकम है, घर का खर्चा चल रहा है, इनकम है, घर का खर्चा चल रहा है, तो चुप
तो एक पेशेंस थी। तो बच्चे के साथ वो बैठी घर में, बच्चा ही पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और चीज़ों का चल जाता था। सब्र, पेशेंस। वो किसी ने उसने गुस्सा की बात में सॉरी कर देता था। ऐसा नहीं है रात को झगड़ा हुआ, सुबह फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं, सुबह बैठे हैं आराम से, सुबह उठते आराम से चाय पी रहे हैं, और वही कल शाम को ये हुआ था, आए थे और यार दिमाग खराब हो गया था, बात खत्म हो जाती। अब क्या हो गया, ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, अब जो है विकास ज़्यादा हो गया, तो हर घर में, हर कमरे में टीवी चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए। तो फिर क्या हो गया, दोनों कमाने गए। अच्छा, सब चीज़ ठीक रहता है, जहाँ पर बच्चा आ गया, माँ बाप ने कहा चलो बच्चा लो, बच्चा लो। अब बच्चा तो माँ ने गर्भ से लाना है बाहर, 9 महीने उसी ने सफ़र करना है, और 9 महीने के बाद जो है उसको, बच्चे को पालना बड़ा करना है, क्योंकि उसकी धड़कनों से रहा है। तो सुबह उसने जाना है ऑफिस, 1 साल 2 साल छुट्टी कर ले, 3 साल, और उसके वजह जाए ऑफिस, तो भी बच्चे का करके जाओ। आज जरूरी नहीं वर्कर आ रहा है, शाम को तो पहले बच्चे को उठाओ। तो अब हस्बैंड भी है, वाइफ भी जॉब कर रही है। हस्बैंड तो है ना, नहीं देख रहा हो तो ना, क्योंकि श्वासों से माँ के रहा है ना, तो माँ से तो नहीं रह जाएगा, आती पर्स फेंकेगी, बच्चे को उठाएगी। अब पापा जो उनसे कहे यार बना खाना कुछ दे यार मेरे को दे, वो कहे यार मैं थकी हुई, बच्चे को देऊँ क्या करूँ। तो वो फिर जो सा है, ये डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। वो डिफरेंसेस एक दिन जो है, आज देखो शादी बाद में हो रही है, समझो, मैं तो बाद में कह रहा हूँ, तलाक पहले हो रहा है। क्योंकि अब घर में जब कलेश होता है आपस में, तो ऑफिस में जा रहे हैं, तो फिर वही, अब है तो इमोशंस, अट्रैक्शंस, प्यार तो कोई होता नहीं। दुनिया के सारी पत्नियां पति बदल लें, पति पत्नियां बदल लें, वही होने वाला है। पर वो बाहर अट्रैक्शंस होता है, तो किसी ने सलाया, प्यार की बात की, घर में तो कला है, तो फिर रिलेशन बनने जाते हैं बाहर। दुखी है ना, अब वो दुख जो उनसे बाहर कहीं जाता है, कहीं कोई मिला, तो रिलैक्स आता है बैठ के बात। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में तो पीस ढूंढ रहा है हाँ, इंसान। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं कि घर में जो है कोराम का कहीं ना कहीं बच्चा आता है, उसके बाद बहुत समस्या हो जाती है। और झगड़े जब बढ़ते हैं तो नेचुरली हर आदमी, अब पहले ऑफिसों में नहीं थे कि मेल फीमेल जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अब आज़ादी भी है, अब नेचुरली जाएंगे तो बात तो करेंगे ना एक ही ऑफिस में। तो अब घर से कलेश करके आए, बोला क्या हुआ भाई, मूड ख़राब है, अच्छा क्या हुआ, ऐसा करते करते इमोशंस उनसे बढ़ी, इमोशंस बढ़ी, प्यार आया। अब वहाँ तो टिक 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 घर में चल रही है, शांति है, तो नेचुरली रिलेशन बनेंगे। अच्छा चलो, और उसको छोड़ देते हैं तो इसको ले लेते हैं, और ये मल्टीपल रिलेशन होते हैं, पर कुछ फिर भी कोई नहीं होता, देख लो। तो क्योंकि रूट के अंदर जो है गड़बड़ा गई है। ऐसा डिफरेंस क्यों कि किसी के पास में बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास में कोई नहीं, इंसान संतुष्ट है अपने पार्टनर के साथ में। वो जो स्वयं को जान जाता है, वो जो समझ जाता है इस रोल को, वो खुश है। मेरे यहाँ आपको कपल्स मिलेंगे, हमारे कई ऐसे, कल जा रहे हैं तलाक करने, परसों चले जाना, आज तक फर्स्ट क्लास जी रहे, स्वयं को समझ गए ना कि भाई तुम दुनिया के सारे पति बदल लो, सारी पत्नियां बदल लो, दुख रहेगा। और हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, मैं कहता हूँ कि लेडी है, स्त्री है, शी शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ओके, हमेशा। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक भाई ने नहीं किया, 2 भाई हो रहे हैं, घर में खर्चा चल रहा है, अब नहीं रहा। तो अब तो ये हो गया कि भाई है नहीं तो फिर कमाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ हमने क्या किया कि जो वाइफ्स हैं, कि अब मान लो पहले है ना जॉब कर रही थी, है ना, तो चलो चलता रहेगा। तो जहाँ पर बच्चे की बात आती है, तो पहले उसका बैकअप तैयार करो, और बच्चा जो उनसे अगर आएगा तो फिर जॉब को ब्रेक देनी पड़ेगी, उसे बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये नहीं कि दादा दादी और नाना नानी बड़ा करें, वो बेचारे पहले तुमको बड़ा करते रहे, उनका संन्यास का टाइम आया, वो मरकर फिर थक थक में जाएंगे, तुम उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, उनको छोटी छोटी क्यों बनाना है, उनको क्यों आया बनाना है। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम क्लियर है, बच्चे जैसे ही आते हैं, माँ जो सी है वो ब्रेक लेती है, और तैयार है वो, कभी भी भगवान ना करे हस्बैंड कुछ हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी, तो जॉब करेगी। और जहाँ पर घर में बैलेंस है, सेटअप है, तो प्रॉब्लम, और बच्चा नहीं आया जब तक करो, एंजॉय करो, तो फिर लेवल चलता है बढ़िया। और ज़िंदगी का ज्ञान मिल गया, तो वो समझ गए कि वो इमोशंस हैं, वो लव नहीं है, अट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए ज़िंदगी का ज्ञान बड़ा ज़रूरी है, वही ज्ञान अष्टावक्र जनक को दे रहे हैं, और आगे पूरी गाथा है। मास्टर जी, अष्टावक्र जी ने कहा कि मनुष्य परमात्मा है। अगर मनुष्य परमात्मा है तो मनुष्य कर्मों से क्यों बंधा हुआ है? क्यों ऐसा होता है कि हम ये करेंगे तो हमें पाप मिलेगा, ये करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, ये करेंगे तो हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा? ये इतना सारा जो एक फसावट है, हम उसमें क्यों उलझे हुए? अष्टावक्र पाप और पुण्य की बात ही नहीं करते, अष्टावक्र शुभ और अशुभ की बात ही नहीं करते,
अष्टवक्र पाप पुण्य की पार की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पाप पुण्य बता रही है। तभी मैंने कहा श्रीमद् भगवद गीता जो है आम संसारिक इंसान के लिए है। अष्टवक्र गीता सीधा उनके लिए जिनको परमात्मा चाहिए। अष्टवक्र तो कहते कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है। तेरे अंदर अगर मैं है, मैं डॉक्टर, मैं ये, मैं तो तेरा सब कुछ पाप ही हो रहा है। तेरा हर कर्म पाप कर्म है। तो क्या कमाल है, मैं दान कर रहा हूँ ये पाप है, मैं पूजा कर रहा हूँ ये पाप है। क्या पुण्य है ना, पुण्य सजा हुआ पाप है। अच्छा, पुण्य सजा हुआ पाप है। ये कैसे? पुण्य का फल मिलने आएगा क्या? पुण्य भी तेरे को जन्म मरण में लाएगा, पाप तो लाएगा ही जन्म मरण में, पुण्य भी लाएगा। तूने पुण्य किया, तूने 1 लाख दान किया, मैंने 1 लाख दान किया, मैंने 1 लाख दान किया, मैंने पूजा करता हूँ डेली, मैंने अब देखो सावन चल रहा है 4 व्रत रखे हैं महादेव के। तो तूने पुण्य किया ना, तो पुण्य का फल लेने आना पड़ेगा। क्योंकि इस जन्म का तो भाग्य तेरा लिखा गया, वो तो बदला नहीं जा सकता। पर जो तू आज कर रहा है, तेरा आगे जन्म में आना पड़ेगा भोगने के लिए। अच्छा, पुण्य पुण्य भी भोगना पड़ता है। हाँ, इस जन्म का तो लिखा गया, स्क्रिप्ट अंदर पड़ा हुआ है। नथिंग कैन बी चेंज्ड। बार्टर हो सकता है, सिर्फ बार्टर हो सकता है, वो भी अगर आप भगवान की तरफ चलोगे। भगवान की तरफ नहीं, अपने ओरिजिनल फेस की तरफ, अपने ओरिजिनल फेस की तरफ। तो आपका बार्टर होता है कि पीछे जन्म में जो किया वो ऑलरेडी रील लगी हुई है भाई, प्रोजेक्टर पे रोल चल रहा है और अगला संचयित हो रहा है। तो कर लो पुण्य, सब लिखे जाए, चिंता मत करो, कोई परवाह नहीं। 1 लाख दिया, अगले इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। होता है ना, कई लोग ऐसे जन्म लेते हैं कि बाप के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो पुण्य कर्म के, तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर है, पाप कर्म लोहे की जंजीर है। तो देख लो, आज हम कहेंगे इतने बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े टाटा, अंबानी, बिरला, बड़े बड़े मंत्री हैं, तो क्या सुखी हैं? तो पुण्य जो है आपको बाहर स्वर्ग जो कहते हैं ना, लग्जरी दे रहा है। पाप जो है दे रहा है, कहीं आपके कुछ भी नहीं है, खाने को ही नहीं है, पाप किए होंगे। तो पाप और पुण्य जन्म मरण में लाता है। तो अष्टवक्र कहते हैं दोनों के पार है, जहां पर कि पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं। वो है क्या? मैं का मिटना। अर्जुन ने इतने लोगों को मार दिया अपने वालों को, तो भी मुक्त हो गए, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन के अंदर की मैं को जला दिया, और अर्जुन में कृष्ण ही बोल रहे थे। तो इसलिए पाप पुण्य के पार है मुक्ति। वही अष्टावक्र जनक को करवा रहे हैं कि क्या मैं करता है। एक ऐसा राजा मास्टर जी जिसके पास में दुनिया का हर सुख है, वो शांति तलाश कर रहा है, हमारे भीतर की शांति। हम आज भी बात करें तो हम भी अपने भीतर एक शांति को ढूंढ रहे हैं, इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। हम उसे पाएंगे तो कैसे? आज जिसको हम कह रहे हैं इनर पीस, शांति कब मिलेगी? जब आप समझोगे कि आपका कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। कहते ना, वो आरती नहीं करते, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब सच में समझ गई, तन तेरा नहीं है। जब तन तेरा नहीं है तो बाहर का धन भी तेरा नहीं है, अंदर के मन का विचार भी जो है वो भी तेरा नहीं है। आराम से देखते रहो, ऑब्जर्वर हो जाओ। इस खेल के अंदर जो ऑब्जर्वर हो गया वो शांत है। अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए कि आपको साइन किया जा रहा है आने वाले 40 साल के लिए मूवी के लिए, और उसके लिए आपको 4,000 करोड़ रुपए मिलेगा, सीन नहीं बताएंगे, जो भी सामने आएगा वही सीन है। उठोगी, पता लगा पत्थर से पैर लगा, खून आ गया, सीन है। आप क्या करोगी? शांति आएगी या शांति आएगी? शांति आएगी। बाहर का सीन होगा पर अंदर पता है सब सीन है। तो जब आप जीवन को जान जाते हो, अष्टावक्र जनक को यही बता रहे हैं कि तू राजा काहे का समझ बैठा अपने को? नहीं, तू राजा नहीं है। उन्होंने जो है जनक से यही कहा, जब उन्होंने कहा ना 5 मिनट में परमात्मा मैं मिलाऊंगा, यही कहा कि गुरु दक्षिणा देते हैं, पता है ना? कहता हाँ। कहता मैं गुरु दक्षिणा पहले लूंगा। तो 20 सभा के अंदर वो प्यासा था ना, बोलो मैं। कहता तन मन धन मुझको अर्पण, ये जो हम आरती में कर रहे हैं। कहता दिया, जैसी दिया का अष्टवक्र नीचे कुर्सी बैठा हुआ था, जनक सिंहासन में बैठा था भरी सभा में। कहता उठ उठ, सोने के सिंहासन उठ। सारे लोग कह रहे हैं क्या?
एकदम ऐसे देखने लगा। अष्टवक्र कहता है ये तूने धन मुझे दिया, ये सिंहासन तेरा, जरा नीचे उतर। प्राण जाई पर वचन न जाई, त्रेता युग। आज का युग है, ऐसे मजाक किया था हमने, तो करते ही मजाक, आरती करते रहते, देता कोई नहीं है। जनक नीचे उतरते सिंहासन से, अष्टवक्र कूदता हुआ 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा उसको बैठ जाता सिंहासन में। जनक नीचे आके कुर्सी बैठने थे। ओए तेरी औकात है इस कुर्सी पे बैठने की, चल सामने चप्पलों में बैठ, जहाँ पे सब खड़ाऊ पड़े थे ना सबके चप्पलें, उसमें बैठ जाके, तेरी औकात नहीं है। राजा नीचे कुर्सी पे ना बैठने के जूते चप्पलों में कहने कह रहा है। 5 मिनट में पकड़ाना है परमात्मा को, 5 मिनट में। वो देखता है एकदम, सारे लोग बिल्कुल सन की, कर क्या रहा है छोटा सा बच्चा। वो भी है ना सोच रहा है, ओ जनक ये तन तूने मुझको अर्पण किया है, मैं इसे चप्पलों में बैठाऊं, मैं इसे कुर्सी पे बैठाऊं, सिंहासन में बैठाऊं, चल। उसने कहा यार तन तुझको अर्पण कर दिया, चाहता है तन चप्पलों में बैठ जाता है। जैसे चप्पलों में बैठते एकदम आदमी फील बैड होता है ना। अभी सिंहासन में बैठा तो राजा को बना दिया, कहाँ रंग बना दिया और चप्पलों में बैठा दिया। वहां पे जैसे उसने मुंह नीचे किया, ए जनक, सिंहासन से बोला अष्टवक्र, उल्टा हो क्या देखो खेल, राजा कहाँ बैठा था, ए जनक। क्या सोच रहे अंदर, ये क्या हो रहा है, ये मन तूने मुझको दिया है, अंदर सिर्फ मैं चलूं, मुझको देख, निरंतर मेरा ध्यान कर। आंखों में आंखें डाली, जनक वहीं बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, खत्म हो गया काम। 5 मिनट भी नहीं हुए, उठा सिंहासन से टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ। कभी पूजा नहीं की ना पाठ किया। वहां पे आए थे ऋषि, उन्हीं का कमंडल लिया उठा के, लाओ जल लिया, सीधा फेंका। जनक ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, जनक चरणों में गिर गया। गुरुदेव। अष्टवक्र ने ऐसे देखा, चलने लगे बाहर। जनक पीछे चल लगा, कहाँ जा रहा है, कहता गुरुदेव जहां आप वहां मैं। कहते सुन, ये धन अब मेरा, तन मेरा, मन में मैं ही चलूंगा, चल जा, मेरी अमानत है ये सब कुछ, अब जा फिर से वही राज कर। पर हर जगह ध्यान रखिए, तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन में मैं ही चलूं। वही जनक सिंहासन पर राज करता है। इसलिए का गृहस्थ में संन्यास। संसार को जनक नहीं संदेश दिया, अष्टवक्र ने। अष्टवक्र गीता क्या कह रही है, कुछ छोड़ना नहीं है, घूमना खाना भी। वही आगे देखो, सिंहासन पर बैठकर जनक अपने लोगों के साथ बैठ के नाच भी देख रहे हैं। सुखदेव मुनि की आगे कथा आती है, वेद व्यास के बेटे सुखदेव मुनि को जब ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो वेद व्यास ने किसके पास भेजा, राजा जनक पे ज्ञान लेके आ। और जनक के पास जाते हैं तो वहाँ की कथा तो लंबी कहानी हम सब सुनते ही हैं कि जब गए 6 महीने गेट पे इंतजार करा, प्यासा है कि नहीं, आत्मज्ञान के लिए प्यास सही है। तो अंदर जब गए तो उन्होंने पहली महफिल सजाई हुई थी, नाच देख रहे थे, नाच मुनि में वाह वाह वाह। तो किसी उसने पूछा कि कहाँ है जनक, वो जो वाह 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 कह रहे हैं, इसके बाद बाप ने भेजा 6 महीने जाग रहा है। वो एकदम वापिस जाने लगते हैं और वहीं रोक देते हैं कि रात हो गई मुनि, आराम कर लो, सुबह चले जाना। तो अंदर जाते हैं, कमरा पहले ही सजाया हुआ है, एक नंगी तलवार लटकी, बेड ऐसा रखा है कि सीधी गर्दन कट जाए, और साथ में फ्रूट और पंखे झलने वाले सुंदरतम जो सा स्त्रियाँ, और कहते हैं लाइट लास्ट बंद, आराम कर लो। चमकती तलवार थी, तक ये क्या यार, तो पूरी रात तलवार को देखता रहा कि गर्दन पर गिर जाए। सुबह आंखें मोटी हो गई सुखदेव मुनि की, सोए नहीं, तलवार लटकी। जनक आते हैं, अच्छी नींद हुई होगी, कहता क्या है, तो मुझे बदला ले रहा है, पहले बाप ने तेरे पास भेजा, कौन सा आत्मज्ञान तेरे से मिलेगा मुझे, भाई की गलती होगी क्या, मैं पूरी रात नहीं सो सका। कहता है मुनि को, क्या सुनो सुखदेव मुनि, ऐसे ही मैं ये राजा हूं ना, तो अपने मंत्रियों के लिए मुझे बैठना पड़ता है, वैसे ही हार्ड भी होना पड़ता है, पर हर टाइम अंदर मेरा परमात्मा का होता साथ, मेरा हर टाइम वहाँ ध्यान रहता है, वही आगे चलकर भागवती संसार को साथ देंगे। तो ये समझना है, तन धन मन तेरा नहीं है, तो आनंद को उपलब्ध हो गया, परम सत्ता को उपलब्ध हो गया, और फिर मौज करो, कुछ छोड़ना नहीं है। अष्टवक्र कह रहे कुछ छोड़ना नहीं है, खूब खाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, कपड़े अच्छे पहनो, घूमो, पर हमेशा ये ध्यान रखो ये तेरा नहीं है। जीव को स्वाद कोई दे रहा है, आंखों को दिखा रहा है, चेहरे को सुंदर किसी ने बनाया है, कुर्सी पे तू बैठा है, तेरा दिमाग नहीं है, उसने बनाया है। इसलिए जो भी तेरे पास है उसको ही अर्पित करते हो आप, प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, बस एंजॉय, कुछ छोड़ना नहीं। अष्टवक्र गीता का सबसे अच्छा यही है कि भोग में योग,
जनक एग्जाम्पल बन गए और भगवान तो पा लिया। मास्टर जी, अभी अचानक से मुझे हमारे एक दर्शक व्यूअर का एक सवाल याद आ गया। उन्होंने कहा कि माधवी दी, ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई दुख पहुंचाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो किसी का गलत नहीं कर रहे, फिर भी सब हमें ही क्यों बुरा बोल रहे हैं? और अगर कोई हमारा नुकसान कर रहा है, हम इस बात को देख रहे हैं कि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरह की कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? फिर मैंने कहा अगर आप यहाँ पर एक्टर हो और सामने वाला भी है जो रोल कर रहा है, क्या करोगे? इस सीन को कैसे फरमाओगे? सेम वो सीन। तो हार्म कर रहा है ना हाँ मास्टर जी, नुकसान पहुंचा रहा है। हार्म किसको कर रहा है? नुकसान किसको कर रहा है? शरीर तुम्हारा है? शरीर तुम्हारा है? नहीं है। और ये क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? तुमने नहीं किया ना, ना इतने अच्छे नहीं थे, सच्चे नहीं थे, प्यारे नहीं थे, होते तो जन्म मरण में नहीं आते, मुक्त हो गए होते, बैठे होते जिंदा राम के साथ, जिंदा कृष्ण के साथ, जिंदा गुरु नानक के साथ। इससे पहले भी जन्म हो गए, वहाँ जो किया था वो लौट रहा है वापिस आपके ऊपर। आपने जो हार्म किया था आपको हार्म किया जाएगा, हिसाब चुकता होगा ही। कितनी कथाएं आती हैं, श्रवण कुमार को मारा, दशरथ को मरना पड़ा, वियोग के अंदर कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं। देखो ना, अगर जाएं ग्रंथों में भरा पड़ा है, महावीर के कानों में कीला ठोका, गर्म शीशा डाला था कान के अंदर। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है अष्टावक्र गीता, गीता सब ग्रंथों का ज्ञान। पिछले जन्म में किया था, लौट रहा, हिसाब चुकाओ। बुद्ध के मुंह पर कोई थूकता है, कपड़े साफ कर लेते हैं। अगले दिन जो है वो आके कहता है भाई तूने कुछ किया, में चाकू रख के आया था कि जवाब देगा? कहते नहीं, पीछे जन्म में मैंने तेरे को थूका था, इसलिए तेरे गांव में आया था थूक का हिसाब चुकता करने के लिए। जीसस सूली पे कर रहे हैं, रिलैक्स में बैठे हैं। क्यों हो रहा है सब? आपने जो भी आपके जीवन में हो रहा है, क्यों गीत सार का, गीता का जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अशोक रहना तेरा धर्म है। क्योंकि आपके जो भाग्य, जो संचयित कर्म है, अंदर जो लिखा है, आपका हिसाब चुकता हो रहा है। इस जन्म में आप बहुत अच्छे प्यारे हैं, पर अगर जो है आप पिछला हिसाब नहीं चुकाएंगे तो लौट कर फिर आना पड़ेगा चुकाने के लिए। तो चुकाओ ना, चलो अपने घर परम धाम। श्री राम को भी 14 साल जंगल में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? श्री कृष्ण का आता है कि उन्होंने बाली को छुप के मारा और अगले जन्म में वही आकर उनको तीर मारता है, मरना पड़ता है। भगवान नहीं बचे, तुम बचोगे क्या? पिछले जन्मों की बातें कर रहे हो, समझना है, सहज हो जाओगे। हमारे यहाँ पर तो सच में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कोई। पीछे बताया ना कि इतनी जो सी समस्याएं होती हैं लोगों के, 70% बर्न्ड बॉडी के अंदर जो लेटेस्ट खबर देते हैं हम, ये हाईएस्ट लेवल की, और 12 दिन तक वो रिलैक्स में रही, क्योंकि उसे पता है सब रोल मिला है मुझे। वो क्या कहती रही? रोल, 12 दिन रात। हमारे यहाँ सब समझते रोल है ये। हमारे शोक सभा नहीं होती है, अशोक सभा। अशोक सभा। अशोक रहना तेरा धर्म है। तू धार्मिक कहता है अपने को? अगर तू दुखी रहता है, शोक करता है, तू धार्मिक नहीं है, भारी धार्मिक को, अंतर्मुखी नहीं है। और अंतर्मुखी धर्म तेरे को मुक्ति दिलाएगा। अष्टावक्र ने राजा जनक को अंदर से बदल दिया। वो ये जान गया मेरा है ही नहीं, तो टेंशन किस चीज़ की लेनी है, कर्म करना। एक सवाल आया था मास्टर जी, मैं उसी सवाल से ये पॉडकास्ट एंड करूँगी। ये मेरा इस पॉडकास्ट का इस भाग का आखिरी सवाल है कि हमें हमेशा एक समय पर ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा। हम जिसके पास जाते हैं, जिसमें कन्फाइड करते हैं, लेकिन लगता है कि कोई ऐसा है शायद हमें नहीं समझ रहा। अब हम क्या करें? अब हम कहाँ जाएं? इंसान अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है हर रिश्ते में नहीं तो दोस्तों में कन्फाइड कर रहा है, माँ बाप में कन्फाइड कर रहा है, ना फैमिली समझ रही है ना कोई और। तब क्या करें? कोई नहीं समझ रहा ना, आपको पता है मैं राइट हूँ, अंदर 2 बार आपने कह दिया, तीसरी बार आज राइट हो ना, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। आप पीछे क्यों पड़े हो? आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपने 1 बार कहा, 2 बार कहा, वो नहीं समझा। अभी अगर मान लीजिए मैं अपने को दुखी कर दूं तो वो समझ जाएगा क्या? लेट द टाइम कम। आप अंदर सच्चे हो ना, तो समझेगा एक दिन। नहीं तो शरीर का अंत तो होगा ना, निकलेगा बाहर, उस दिन समझ जाएगा। तो ये जो नहीं समझ रहा वो, हम ये समझें कि अभी वो समय नहीं आया, और जब तक नहीं आया आपको जो पीड़ा मिलेगी बाहर,
वो आपको भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कर्मों का जलजला हो रहा है, निर्जला, पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आप भी नहीं समझे थे किसी को, आज वो नहीं समझ रहा। आएगा समय जिस दिन तुम्हारा कर्म जल जाएगा, उस दिन वो भी समझ जाएगा, पैरों में गिर जाएगा। ये इसीलिए हो रहा है। यस, ये जन्म पूरा आज जो आपका है, ये कर्जा चुकाने और कर्जा जो अपना हिसाब लेने के लिए, जो दिया था वो आ रहा है, जो लिया था वो देना पड़ेगा। जो देना पड़ेगा वो दुख है, जो आ रहा है वो सुख है। तो दोनों हिसाब चुकता कर दो, घर चलो अपने वापस, एनओसी मिल जाएगी। अद्भुत, बहुत सुंदर। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमें ज्वाइन किया और इतना कुछ बताया। अष्टावक्र गीता की हमने ये पहली बार बात की है, और आज मैंने जितने भी सवाल आपसे उठाए हैं, सारी मेरी ऑडियंस की जिज्ञासाएं थी। उनके ऐसे प्रश्न थे जो मुझसे अलग अलग समय पूछे गए, और मैंने आज उन्हीं सभी प्रश्नों को आपके सामने रखा है। आगे भी हम इस पे बात करेंगे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमसे ये ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी अष्टावक्र गीता को सुना है, और अष्टावक्र गीता को लेकर के आपके और कोई सवाल हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। उसके अलावा आप मास्टर जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। आप विश्व के किस कोने से इस एपिसोड को देख रहे हैं, अपने नाम के साथ में ये हमसे शेयर करिए। और ऐसा कोई डिवाइन एक्सपीरियंस जो आपको हुआ, जिसमें आपको महसूस हुआ कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, जैसे मास्टर जी ने कहा कि अष्टावक्र ने कहा कि आप ही परमात्मा है, परमात्मा के ही अंश हैं। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलेंगे एक और नए खूबसूरत एपिसोड के साथ में, और मास्टर जी के साथ में हमारी चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।